ट्रेंड लाइन्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवान। राम गोपाल वर्मा उगल रहे हैं आग, और उस आग से बचने के लिए संजू चले भाग। अभिषेक बच्चन की शादी हो गई है, बच्चा भी हो गया, पर अब वो बन गए हैं पोस्टर में गे, और अनुष्का कैटरीना से एंडोर्समेंट छीनकर इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हे। देयर इज अ लॉट मोर कमिंग अप, बट लेट्स स्टार्ट विद ट्रेंड लाइन्स नंबर 10। ट्रेंड लाइन नंबर 10 बनी है अनुष्का शर्मा, जिन्होंने कैटरीना से छीन लिया है एक एंडोर्समेंट बाय स्लैशिंग हर रेट्स इन हाफ। दैट्स राइट, अनुष्का अब कॉम्प्रोमाइज करने लगी है, और उनका मोटो है टू हम्बल हर कॉम्पिटिटर कैटरीना एट एनी कॉस्ट, इवन इफ इट मींस पर्सनल लॉस। अपेरेंटली कैटरीना करने जा रही थी एक 2 व्हीलर की एड, और इस एड के लिए वो एड फिल्म मेकर्स की फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन कैटरीना हाइट अप हर प्राइस फॉर दिस कमर्शियल टू 6 करोड़। ऐसे में द हेल्पलेस एजेंसी वांटेड अ सेकंड ऑप्शन। अनुष्का ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और एजेंसी वालों को कन्विंस किया दैट शी इज द गर्ल फॉर द जॉब बाय स्लैशिंग हर रेट्स टू 3 करोड़। इतना ही नहीं, अनुष्का ने कैटरीना को कंप्लीटली वाइप आउट करने के लिए एजेंसी के सामने एक इररेसिस्टिबल ऑफर रखा। शी प्रॉमिस्ड देम मोर डेट्स एंड मोर डिवोटेड टाइम फॉर ब्रांड एंडोर्समेंट। क्लियरली इस डील में अनुष्का का पल्ला भारी है, और एजेंसी वालों को कैट्स को ड्रॉप करना पड़ा। अनुष्का जानती थी कि बड़े ब्रांड्स कैटरीना के पास ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म्स और बिगर फैन फॉलोइंग है। बट नाउ विद हर लेटेस्ट मूव, अनुष्का हैज स्टेप्ड इनटू द बिग लीग merely by smelling an opportunity and getting her foot in the door when it mattered. लगता है कैटरीना 4 करोड़ लेती तो अनुष्का 2 करोड़ लेंगी, अगर कैटरीना 2 करोड़ लेती तो अनुष्का 1 करोड़ लेंगी, अगर कैटरीना 1 लाख लेती तो अनुष्का फ्री में काम करती। लेकिन अनुष्का कोई भी ऐड अपने हाथ से जाने नहीं देंगी। क्यों समी? अनुष्का स्मार्ट, कैटरीना की तरह वो नहीं लेना चाहती फिल्मों में शूट करने का साल भर का टेंशन, इसलिए वो 30 सेकंड में ही दिखाना चाहती हैं अपने टैलेंट का एक्सप्रेशन। Some stars indulge in name dropping, some indulge in clothes dropping, but Anushka believes in price dropping, and with this brand new attitude, she knows she can outdo Katrina without stopping. ट्रेंड लाइन नंबर 9 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने एक फैन को जमकर डांटा फॉर हिज इंडिसेंट बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, और बाद में उसे प्यार से समझाकर एक ऑटोग्राफ भी दे दिया। ये प्रियंका नहीं है, ये तो है कोई फिल्मी माता, और ये रही उनकी गाथा। Recently, Priyanka was shooting in Aurangabad for her new film with Shahid Kapoor. जब एक दिल फेंक आशिक मिजाज फैन प्रियंका को देखकर एक्साइट हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्रियंका आई लव यू, प्रियंका आई लव यू। प्रियंका ने उसे देखकर सिक्योरिटी वालों को कहकर उसे बुलवाया। इसके बाद उस फैन से प्रियंका ने अपनी नाराजगी जताई और उसे समझाया कि अगर तुम सचमुच किसी के फैन हो तो तुम्हें अपने आइडल के कंफर्ट का पहला ख्याल रखना चाहिए। वो डिवोटेड फैन प्रियंका की बात समझ गया और उसने प्रियंका से माफी भी मांगी। पिगी द सॉफ्ट हार्टेड स्टार इमीडिएटली गिव हिम एन ऑटोग्राफ एंड फोटोग्राफ। फैन की तो लाइफ बन गई। प्रियंका को स्टार नहीं टीचर बनना चाहिए था, क्योंकि शी फर्स्ट टॉट अर्जान बाजवा सम लेसन्स इन एक्टिंग, और आजकल अपने फैंस को मॉरल साइंस के लेक्चर्स दे रही है। व्हाट्स योर टेक सिमी? Priyanka and Shahid's obsessive fans should start a joint fan club and call it Shayanka Fan Club. But on a serious note, Priyanka, don't waste your time giving your fans a lecture. Instead, hook up with Shahid again and complete your romantic picture. ट्रेंड लाइन नंबर 8 बने हैं रणवीर सिंह, जो अब अपने पुराने प्यार के दिए जला रहे हैं फिर से विद नन अदर देन हिज एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। रणवीर सिंह है डिनायल मोड में। कभी वो कहते हैं ही इज नॉट इन रिलेशनशिप विद अनुष्का शर्मा, तो कभी पापरात्सी उन्हें पकड़ लेती है रेड हैंडेड कुची कुइंग विद हर। हाल ही में अनुष्का शर्मा और रणवीर को एक कॉफी शॉप में देखा गया। दोनों कैजुअली ड्रेस थे। इनफैक्ट रणवीर ने पापरात्सी को गुमराह करने के लिए शायद फ्रेंच बियर्ड रखी थी, और दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ थे ताकि इट लुक्स लाइक देयर मीटिंग इन अ ग्रुप। अनुष्का पहले तो रणवीर के फ्लर्टिशियस वे से बहुत अपसेट थी। कभी वो सोनाक्षी के साथ फ्लर्ट करते थे, तो कभी समीरा रेड्डी के साथ स्विमिंग प्रैक्टिस के बहाने रोमांटिक बनते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अनुष्का इज रेडी टू लुक ओवर हिज फ्लॉज। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि रणवीर जैसे कैसिनो को सुधारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
रणवीर सिंह से पूछा गया था कि आर यू गोइंग अराउंड विद अनुष्का शर्मा? ही सेड नो, वी आर जस्ट द फ्रेंड्स प्लेइंग द गेम्स. आई नो व्हाट द नेम ऑफ द गेम इज. इट्स कॉल्ड टॉन्सिल टेनिस. व्हाट्स दिस मीन? Ranveer Singh wants to hoodwink the media into believing that he is single and still ready to mingle. लेकिन अनुष्का को देखकर उनके दिल में बजने लगती है पुरानी प्यार की जिंगल. Tantalizer number 7 बनी है करिश्मा कपूर, who is apparently going through a rough patch with her husband संजय कपूर. और शायद उनके बीच डिवोर्स भी हो सकता है. किसने बोला था शादी करने के लिए? लगता है संजय कपूर है जोड़ी ब्रेकर. शादी से ज्यादा डिवोर्स करने की बीमारी है उनको. सुनने में आया कि करिश्मा के पति संजय कपूर का दिल मॉडल प्रिया सचदेव पर आ गया है एंड दे आर प्लानिंग टू टेक द वेडिंग वाउज. जब से संजय और करिश्मा की शादी हुई है तब से ये रूमर्स थे कि देयर मैरिज इज गोइंग टू ब्रेक अप. करिश्मा और संजय के बीच का तनाव साफ नजर आ रहा था. दरअसल संजय कपूर की करिश्मा से शादी होने से पहले फैशन डिजाइनर नंदिता मतानी से शादी हो चुकी थी. करिश्मा से शादी करने के लिए संजय ने नंदिता को डिवोर्स दे दिया और अब प्रिया से शादी करने के लिए करिश्मा को डिवोर्स देने की संभावना है. Karishma is deeply hurt and now channelizing her energies into her work. We hope that Cupid gives her another chance. All is not well between Karishma and Sanjay, rather all is in the well, but we still hope for the best because of course the kids are involved. Time for a semi snap. Charisma always wanted to become a homemaker, but her husband turned out to be the heartbreaker. Tantalizer number 6 बने हैं संजय दत्त, जिन्हें राम गोपाल वर्मा ने अक्यूज किया है कि उनकी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से डिपार्टमेंट फ्लॉप हो गया है. इतना ही नहीं, ही इज ऑल्सो ब्लेमिंग अभिषेक बच्चन फॉर रिकमेंडिंग संजय दत्त नेम फॉर द मूवी. इससे पहले आपने संजू का नाम नहीं सुना था, राइट? भाई ये तो हुआ खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12. संजय दत्त हैं राम गोपाल वर्मा से नाराज क्योंकि उनकी फिल्म डिपार्टमेंट पिट गई है बॉक्स ऑफिस पर. संजय दत्त और उनके सेक्रेटरी का कहना है कि रामू ने फिल्म डिपार्टमेंट ठीक तरह से हैंडल नहीं की. इनफैक्ट किसी भी डिपार्टमेंट में ठीक नहीं थे, ना स्टोरी, ना स्क्रीन प्ले, ना डायरेक्शन. लेकिन रामू ने तो उल्टा इल्जाम लगाया कि संजय दत्त को उन्होंने फिल्म में लेकर बहुत बड़ी भूल की. संजय ना सिर्फ सेट पर लेट आते थे बल्कि उनकी वजह से कई बार लास्ट मिनट शूट कैंसिल करने पड़ते थे. क्रिएटिव डिस्कशन के नाम पर स्क्रीन प्ले अपने कन्वीनियंस के हिसाब से संजय दत्त चेंज करवा देते थे. संजू ने रामू को कंगना रनावत को भी इस फिल्म से ड्रॉप करवाने के लिए मजबूर किया. रामू अभिषेक बच्चन को ब्लेम करते हुए ये कहते हैं कि अभिषेक के कहने पर उन्होंने संजय दत्त को इस फिल्म में लिया था. रामू संजू बाबा का चैलेंज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी वजह से फिल्म फ्लॉप हुए तो अब मैं देखना चाहूंगा कि संजू बाबा जिला गाजियाबाद में क्या गुल खिलाते हैं. संजय दत्त बन रहे हैं चतुर सिंह, लेकिन इस बार रामू ने कहा है कि यू आर नॉट द किंग. द डिपार्टमेंट के फ्लॉप होने का सदमा हैज रियली हिट द सीलिंग. व्हाट से सिमी? संजय दत्त ने रामू के रेपुटेशन पर लगाना चाहा दाग, बट दिस टाइम रामू ने दिखाई दी अपनी आग और अब संजय दत्त के मुंह से शायद निकल रहा है झाग. संजू बाबा, कहीं तुम्हारे इस एटीट्यूड से बाकी के प्रोड्यूसर्स ना जाए भाग. सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने बड़े स्टार्स के साथ कुछ फिल्में साइन कर ली है, शी हैज बिकम टू बिग फॉर हर बूट्स और अब वो दे रही है अपने मेंटर को ही टक्कर. इसलिए बन गई है वो हमारी टेंटलाइजर नंबर 5. सोनाक्षी सिन्हा ने कर दिया है अपने मेंटर सलमान खान को अपसेट. खबर ये है कि सोनाक्षी सिन्हा दबंग के सेट पर लेट तो आती ही है, इतना ही नहीं सोनाक्षी दबंग के सेट पर होने वाली बातों को सन ऑफ सरदार के सेट पर जाकर शेयर करती है. अपेरेंटली सल्लू इस बात से खफा हैं. ऑन दी अदर हैंड सोनाक्षी का कहना है कि मैं फिल्म दबंग 2 के बारे में क्यों ना बात करूं, आखिर ये भी मेरी फिल्म है, मुझे भी इस फिल्म पर बोलने का हक है. सोनाक्षी की किटी में अब बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं जैसे अक्षय कुमार के साथ जोकर, राउडी राठौड़ एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई पार्ट 2, अजय देवगन के साथ सन ऑफ सरदार और रणवीर सिंह के साथ लुटेरे. सोनाक्षी का मार्केट में डिमांड फुल हो गया है, पर शायद सल्लू ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि सोना का ईगो इतना फुल हो जाएगा. वी होप दैट सोनाक्षी डज नॉट एंड अप कंप्लीटली एलिनेटिंग द फायरी खान. अर्ज किया है कि सोनाक्षी आजकल दिखती है सबको डबल. सोनाक्षी आजकल दिखती है सबको डबल, लेकिन सलमान के लिए सिर्फ है वो ट्रबल.
वाह वाह, इरशाद, what's it, Shimi? I guess Sonakshi needs to lose her attitude क्योंकि सोना हमारे इंडस्ट्री में right attitude will decide your altitude. It is all right कि तुम्हारा दिल मांगे more, but how can you be arrogant and ignore your own mentor? Tantalizer number 4 बने हैं विवेक ओबरॉय who refused to work with Priyanka Chopra's cousin Meera Chopra क्योंकि she is close to his arch enemy Salman's the Khans. After all, Vivek is proving that he has some spine and backbone. He is standing up against the bully Salman Khan. प्रियंका चोपड़ा की कजिन और तमिल इंडस्ट्री की स्टार मीरा चोपड़ा का बॉलीवुड डेब्यू होने वाला था विवेक ओबरॉय के साथ। मीरा ने प्रियंका को ये दिखाने के लिए कि वो उनसे डिफरेंट है, सलमान के साथ दोस्ती कर ली, जबकि वो अच्छी तरह से जानती हैं कि प्रियंका और सल्लू की नहीं बनती। लेकिन मीरा ने प्रियंका को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। जैसे ही विवेक को ये पता चला कि मीरा और सल्लू में दोस्ती है तो उन्होंने अपनी फिल्म से मीरा को हटवाने का फैसला ही कर लिया। मीरा से जुड़े सोर्सेज ने ये कहा है कि मीरा is very talented and deserves a better deal in Bollywood. विवेक अब तक बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन कंट्रोवर्सीज के मामले में he is managed to keep the limelight on himself. सल्लू ने विवेक से कहा, मैं तुम में इतने छेद करूंगा कि तुम भूल जाओगे कि सांस कहां से ले और कहां से। विवेक ने एक ही छेद कर दिया है। अब देखना है कि who wins the छेदी सिंह competition. What's this mean? पता नहीं विवेक को किस बात पर है नाज। He is just sharing space with Sanjay Dutt in जिला गाजियाबाद. I think विवेक jumped the gun. ये एटीट्यूड तो अच्छा लगता कुछ फिल्म्स हिट हो जाने के बाद। कह गए थे संत कबीर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसलिए मैं लेता हूँ एक शॉर्ट ब्रेक। आज करना पड़ेगा। दोस्ताना में अभिषेक was overshadowed by John's bad. इसलिए वो आजकल गोलमाल के पोस्टर्स में बन रहे हैं नटखट। Oh no! Hope his strategy to go against the grain works this time. Huh? Yeah. Tantalizer number 3 बनी है जैकलिन फर्नांडिस who had a tiff with her alleged boyfriend साजिद खान क्योंकि उन्होंने कर दिया refuse to cast Jackie for his हिम्मत वाला remake that he is going to direct soon. हाउसफुल 2 के सक्सेस के बाद जैकलिन को लगा है कि साजिद जो भी फिल्म्स बनाएंगे उनका उन फिल्म्स में रिजर्वेशन होना तो पक्का है। लेकिन साजिद ने जैकलिन के सपनों पर पानी फेर दिया और अपने घर के आगे हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। Apparently साजिद खान is going to direct the remake of the famous हिम्मत वाला फिल्म और साजिद खान जैकलिन को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने ऐन वक्त पर मना कर दिया और इस रिजेक्शन से जैकलिन हो गई साजिद से नाराज। जैकलिन को लगता है कि साजिद ने प्रोड्यूसर को मनाने के एफर्ट नहीं किए। साजिद ने उन पर रोक लगा दी थी कि वो डेयर बेयर सीन्स ना करे, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म जन्नत 2 छोड़नी पड़ी थी। इतने डेडिकेशन और ओबीडियंस के बाद भी साजिद ने उन्हें हिम्मत वाला के रीमेक में नहीं लिया। हाउ सैड। जैकलिन को हिंदी नहीं आती, जैकलिन को एक्टिंग नहीं आती, जैकलिन को एक्सप्रेशंस देने नहीं आते, लेकिन साजिद जैकलिन को बिकिनी पहननी बहुत अच्छी तरह से आती है। दैट माय फ्रेंड कैन गेट हर इनटू एनी मूवी। साजिद वेक अप एंड स्मेल द कॉफी वरना हाथ से निकल जाएगी ये ब्यूटीफुल ट्रॉफी। व्हाट्स दिस मीन? Jacqueline, you know Sajid can sometimes be a little mean, लेकिन तुम्हें क्या फिक्र है? You are still beautiful and lean. Deny him a little और तुम्हारे आगे साजिद बजाएंगे बीन और लिखेंगे स्पेशली तुम्हारे लिए अपनी मूवी में एक जबरदस्त सीन। Remember, charming your boyfriend is not a sin. Tantalizer number 2 बने हैं अभिषेक बच्चन जो अब गे बन गए हैं। I mean, he is actually doing a gay character in his next film, Bol Bachchan Bol. I think he has finally stepped out of the closet and given Amitabh Bachchan a heart attack. Hey भाई, ये क्या हो रहा है? Hey, लड़के के साथ नहीं, लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है। Hey, here's the complete story. Hey. दोस्ताना में
अभिषेक ने जॉन के साथ अपनी केमिस्ट्री से सबका दिल जीत लिया और खबर ये है कि रोहित शेट्टी की नई फिल्म बोल बच्चन में अभी इज सेट टू प्ले अ डबल रोल और अपेरेंटली अभिषेक का बोल बच्चन में एक रोल निभा रहे हैं। क्या फिर एक बार फिल्म अभी को किसी मेल स्टार के साथ रोमांस करते देखेंगे लाइक इन दोस्ताना? फिल्म से जुड़े सोर्सेज की माने तो ये लुक को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी और अभिषेक ने इस लुक के बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया है, पर हम उम्मीद करते हैं कि अभी विल रिवील मोर इन द प्रोमो। अभिषेक, while the sun shone you couldn't make hay, इसलिए शायद अब तुम बनना चाहते हो the gay, or maybe it wasn't your day. What say, Simi? दोस्ताना में अभिषेक was overshadowed by John's butt, इसलिए वो आजकल गोलमाल के पोस्टर्स में बन रहे हैं नट खट। Hope his strategy to go against the grain works this time. Hey, उन्होंने कहा स्टेडियम छोड़ दो, गौरी ने कहा पिगी को छोड़ दो, सलमान ने कहा पार्टी को छोड़ दो, कल तुम कहोगे बॉलीवुड छोड़ दो। शाहरुख खान अब छोड़े ना छोड़े, डेंटलाइज पर हम सिलेब्स को नहीं छोड़ेंगे। टेक अ ब्रेक। Hey Ash, last time your costumes came under criticism, but you are determined to silence your critics. What? तुम कैंस में जाकर लोगों की आंखों में बस जाओगी और उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। We at Tantalize will pray for that, Ash. टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्होंने इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडियन आउटफिट में एंट्री लेने की सोची है इंस्टेड ऑफ द यूजुअल डिजाइनर वेयर। इज इट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा पाउंड शी हैज गेन्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? लेट्स फाइंड आउट। द बच्चन बहू इज अ ब्यूटी इमॉर्टल। उनके हर अदा और हर मूव को मीडिया कवर करती है। इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन अपना देसी अवतार दिखाने वाली हैं। ऐश ने डिजाइनर अब्बू संदीप को शॉर्टलिस्ट किया है और उनके क्रिएशंस को वो रेड कारपेट पर पहनेंगी। द साड़ी इज ऑफ व्हाइट विद चिकनकारी वर्क एंड एंटीक गोल्ड एम्ब्रॉयडरी। द चूड़ीदार कुर्ताज आर इन बेज एंड क्रीम। प्रेगनेंसी के बाद ऐश्वर्या का वेट बन गया था एक नेशनल इशू और इसीलिए शायद ऐश हैज डिसाइडेड टू स्टेप आउट, गिविंग अ ग्रीन signal to those spinster actresses that motherhood need not be a speed breaker when it comes to flaunting your glam quotient. We at Tantalize are extremely proud of her. Ash is the Bachchan bahu who knows the value of her brand. What say, Simi? Hey Ash, last time your costumes came under criticism, but you are determined to silence your critics. तुम कैंस में जाकर लोगों की आंखों में बस जाओगी और उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। We at Tantalize will pray for that, Ash. अगर आयशा टाकी और पैमेला एंडरसन गले लगना चाहें तो गले नहीं लग पाएंगे। You know why? क्योंकि दोनों सात समुंदर पार रहते हैं। But I like the way you think. To tantalize your mind, हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। This is your host Vivan signing off. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.